ये कहानी टुनटुनी चिड़िया की है, जो एक झरने किनारे छोटे से घोंसले में अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। कुछ समय पहले उन दोनों के पिता का कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और तब से उन दोनों का लालन पालन ही टूनी चिड़िया ही करती थी। टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के घर में काम करके अपना और अपने बच्चों का गुजारा करती थी। बच्चों, मैं काम करने जा रही हूँ। तुम एक दूसरे का ख्याल रखना और यहीं पर बैठे रहना। हाँ माँ, हम एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और एक दूसरे को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। और हाँ, याद रखना, इस घोंसले को छोड़कर भी कहीं मत जाना। हाँ माँ, हम नहीं जाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आप बेफिक्र होके जाइए। इतना कहके टुनटुनी चिड़िया अपने काम की ओर चली जाती है और दोनों बच्चे अपने घोंसले में ही बैठे होते हैं। तभी उधर से मिट्ठू तोता अपने बेटे को लेकर स्कूल की तरफ जा रहा था। उनकी मुलाकात उन दोनों बच्चों से होती है और वो उनको बोलते हैं, मेरे पापा ने इस जंगल के सबसे बड़े स्कूल में मेरा दाखिला करवा दिया है और अब मैं भी अन्य पक्षियों की तरह ही पढ़ लिख कर बहुत बड़ा पंछी बनूंगा। अरे वाह बंटू, तुम्हारी तरह हम भी अपनी माँ को बोलकर उस बड़े से स्कूल में दाखिला करवाएंगे और हम भी पढ़ लिख कर बहुत बड़े पंछी बनेंगे। अरे जाओ जाओ, तुम लोगों की इतनी कहाँ हैसियत जो इतने बड़े स्कूल में अपना दाखिला करवाओ। इतने बड़े स्कूल में दाखिला करवाने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं और तुम लोगों के पास तो पैसे है ही नहीं। चलो बेटा, हमें देर हो रही है। कह के मिट्ठू और उसका बेटा स्कूल की तरफ चले जाते हैं। इधर टुनटुनी चिड़िया के बच्चे ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मन्नू, हम भी स्कूल जाएंगे और पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बनेंगे। नहीं मन्नू, हम नहीं जा सकते क्योंकि पढ़ाई करने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं और हमारे पास पैसे नहीं हैं। दोनों पंछी अपने घोंसले में उदास बैठ जाते हैं। शाम हो जाती है और धीरे धीरे टुनटुनी चिड़िया भी अपने काम से वापस घर आ जाती है। वो देखती है कि उसके बच्चे घोंसले में उदास बैठे हुए हैं। अरे क्या हुआ बच्चों, तुम लोग उदास क्यों हो? माँ, हमें भी बंटू की तरह पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बनना है। हमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम करने हैं ताकि जीवन में आपको कभी कोई भी परेशानी ना हो। बेटा, तुम इतने छोटे होकर भी तुम हमारे लिए इतना सोच रहे हो। माँ, अब तुम कैसे भी करके हमारा स्कूल में दाखिला करवा दो। बेटा, उस स्कूल में जाने के लिए बहुत सारे पैसे लगते हैं और तुम तो जानते ही हो, तुम्हारे पिता के निधन के बाद हमारा जीवन चलाना भी कितना मुश्किल हो गया है। जो पैसे मैं सफाई करके लाती हूँ उससे तो सिर्फ हमारा घर चल पाता है। अब मैं तुम्हारी स्कूल फीस के लिए इतने पैसे कहाँ से लाऊं? टुनटुनी चिड़िया जी तोड़ कोशिश करती है अपने बच्चों को समझाने के लिए, लेकिन उसके बच्चे नहीं मानते हैं। अगली सुबह हर रोज की तरह ही टुनटुनी चिड़िया अपने काम की ओर चली जाती है। टुनटुनी चिड़िया उदास होकर ही जब जंगल के सेठ के घर की तरफ जा रही थी, तभी रास्ते में वो बड़ा वाला स्कूल पड़ता है। अरे, ये तो वही स्कूल है जहाँ मेरे दोनों बच्चे जाने की जिद कर रहे हैं। चलो कम से कम अंदर जाकर देखती हूँ। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए स्कूल के अंदर जाती है। अरे चिड़िया बहन, तुम कौन हो और तुम यहाँ किस लिए आई हो? मैं अपने दोनों बच्चों की दाखिला इस स्कूल में करवाने आई हूँ। बताइए कितना फीस होगा? चिड़िया बहन, आपके एक बच्चे का फीस 10,000 रूपए होगा और उस हिसाब से आपके दोनों बच्चे का फीस 20,000 रूपए होता है। अगर आप देती हैं तभी आपके बच्चों का एडमिशन हमारे स्कूल में हो पाएगा। ये तो बहुत ज्यादा है, मेरे पास तो इतना पैसा है ही नहीं। यह कहकर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर के घर की तरफ के लिए चल देती है। बंटी कबूतर के घर पर भी काम करते वक्त टुनटुनी चिड़िया यही सोच रही थी कि वो इतने पैसे कहाँ से जुटाएगी जिससे उसके बच्चों का एडमिशन हो पाएगा। उसको इतना चिंतित देख बंटी कबूतर वहाँ आता है। अरे चिड़िया बहन, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर को सारी बातें विस्तार से बताती है। चिड़िया बहन, अगर आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें पढ़ाइए और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो पैसे मुझसे उधार ले जाइए। बंटी कबूतर की यह बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बंटी कबूतर से 20,000 रूपए ले लेती है और फिर अपने दोनों बच्चे का दाखिला स्कूल में करवा देती है। उसके बाद दोनों बच्चे स्कूल जाने लगते हैं और फिर वहीं हॉस्टल में भी रहने लगते हैं। कई साल बीत जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया के दोनों बच्चे पढ़ लिख कर एक बहुत बड़े पंछी बन जाते हैं। इधर टुनटुनी चिड़िया बहुत बूढ़ी हो जाती है और अब उससे कोई भी काम नहीं होता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले में बैठी हुई थी, तभी बंटी कबूतर वहाँ से गुजर रहा था। उसने ये देखा तो उसने टुनटुनी चिड़िया को बोला, चिड़िया बहन, अब आप भी इतनी गरीबी में क्यों रह रही हो? अब तो आपके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े पंछी बन गए होंगे, तो आप उन्हें अब अपने पास ही क्यों नहीं बुला लेती हो? बंटी भाई, मैं 20 साल से अपने
बच्चों का राह देख रही हूँ कि वो कब आएंगे, लेकिन उनका कोई भी अता पता नहीं है। मैंने बहुत पता करने की कोशिश की, लेकिन उनका कोई भी पता नहीं चला। मैंने 20 साल कड़ी मेहनत करके सेठ का पैसा चुकाया है और तब से मैं उनका राह ही देख रही हूँ कि कब मेरे बच्चे आएंगे और इस मजबूर सी चिड़िया का देखभाल करें। चिड़िया बहन, आपने अपने बच्चों के लिए इतना संघर्ष किया है और अब आपके बुढ़ापे में आपके बच्चे ही आपके पास नहीं आ रहे। अरे ये तो मिट्टू का बेटा है। बेटा तुम तो हमारे बच्चों के साथ ही पढ़ते थे ना, बताओ हमारे बेटे कहाँ हैं? अरे हम तो बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम भी करने लगे हैं और काफी सारा पैसा भी कमा लिया है हमने, और अब अपनी मेहनत की कमाई अपने पिता को देने आया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तुम अकेले आए हो? अरे क्या काका, उन दोनों ने विवाह कर लिया है और अपनी अपनी पत्नी को लेकर अलग अलग चले गए हैं। मैंने तो उनसे कहा था कि चलो तुम्हारी माता राह देख रही होगी, लेकिन उन्होंने कहा मेरी माता तो अब बूढ़ी हो गई होगी, अब कितने दिन ही जिएगी, अब जाके क्या करेंगे। और उन्होंने कहा हमें माँ की जरूरत नहीं है, अपने जीवन साथी की जरूरत है, और अब हम अपनी जीवन अपनी मर्जी से खुशी खुशी जिएंगे। अपनी बूढ़ी माँ के चलते हम अपनी जवानी बर्बाद नहीं करेंगे। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया रोने लगी। मैंने अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपनी पूरी जिंदगी उनके स्कूल की फीस भरने में लगा दी, और ये कैसा समय आ गया है, नहीं बच्चे अपनी माता के पास रहने में उनको कोई दिक्कत आएगी, मेरी संतान मुझे ही भूल गए। टुनटुनी चिड़िया ये सब सोचकर बहुत दुखी हो रही थी और रो रो कर उसकी वही मृत्यु हो जाती है। ये सुनकर सारे जंगल के पक्षी बहुत उदास हो जाते हैं और सब मिलकर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। कैसे बच्चे को जन्म दिया इसने, जिसकी जिंदगी बनाने में अपनी पूरी जिंदगी बिता दी, और वो बच्चे इसका अंतिम संस्कार करने भी नहीं आए। माता पिता हमारी जिंदगी में कितने अहम होते हैं, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इस तरह अपने बच्चे की खुशी पूरी करती करती टुनटुनी चिड़िया इस संसार से विदा लेती है।